हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में। ठीक है, तो इस पर मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत चर्चा में है ये शेयर। और फिलहाल हर कोई बोल रहा है कि अगर किसी के पास शेयर होता तो लोगों को उनको करोड़पति बना दिया होता। ठीक है, तो जिसके पास है उनका भी मैंने देखा है कि उनके पास अभी क्या वैल्यू हो गई है और क्या है उनकी हालत। और जिनके पास होता, ये सोच रहे, अगर वो सोच रहे कि होता तो बहुत अच्छा होता या बहुत सारा पैसा होता, आज लाइफ सेट हो जाती। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्या सच है क्या झूठ है इसके बारे में। ठीक है, तो सेल की पूरी स्टोरी और अच्छे से इसमें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या इसमें सच्चाई है। ठीक है, तो ये शेयर सच में करोड़पति बनाता या नहीं बनाता। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखो, अभी जो प्राइस चल रहा है इसको 1213 का प्राइस चल रहा है, मतलब। और यहाँ पर 6 महीने के अंदर ही इतना अच्छा खासा इसने परफॉर्म किया है। 3.5 लाख % अगर कोई शेयर बढ़ रहा है तो ये कम नहीं होता। ठीक है, तो 3.5 लाख % ये शेयर बढ़ा है 6 महीने के अंदर ही। और 1 साल का भी हम निकालेंगे तो वही दिखेगा, क्योंकि ये अक्टूबर से ही स्टार्ट हुआ है। ये 27 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है ये कंपनी का। ठीक है, भागना चालू है। उससे पहले ये बंद हुआ था, ट्रेडिंग इसका बंद हुआ था। तो सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, एंड तक दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देखो 35 पैसे का शेयर इतना बढ़ गया। तो हर कोई सोचेगा यार, मेरे पास 35 पैसे के अगर 10,000 के भी शेयर लेके रखता तो आज वो कितने होते। तो इस पर मैंने पहले वीडियो बनाया था, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो ये है वीडियो, यहाँ पर ये मेरा वीडियो है और यहाँ पर मैं बता देता हूँ। फ़िलहाल ये शेयर जब मैंने बनाया था तब ये थोड़ा बहुत भाग चुका था और ऑलरेडी मुझे लगा था कि इस पर एक वीडियो आना चाहिए, क्योंकि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। तो ये शेयर के बारे में भी ये वीडियो में भी पूरी सही इन्फॉर्मेशन दी है, इसके फाइनेंशियल वगैरह सारी चीज़ें बताई है और कंपनी का मैनेजमेंट किस तरीके का है, सारी चीज़ें इसमें मैंने कवर की है। ठीक है, फिर भी लोगों को जितने लोगों तक पहुंचा उतने तक मैंने लोगों को बताया और ये लोगों को पसंद भी आया वीडियो। ऐसा नहीं कि इसमें हर एक चीज़ झूठ बोली है। तो जो भी बताता हूँ मैं ये चैनल पे सच्ची बातें बताता हूँ और रियल फैक्ट बताता हूँ। इस वजह से मोस्ट ऑफ लोग, ज़्यादा लोग सच की तरफ नहीं अट्रैक्ट होते, जितना झूठ जितना बताया जाएगा उस तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें फैक्ट बताई है कि इसमें सच में क्या है। तो ये चीज़ें, और यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन के साथ सारी चीज़ें बताई थी, कंपनी के बारे में डिटेल में बताया था कि कंपनी का बिज़नेस क्या है। तो ऑलरेडी ये टेक्सटाइल की बिज़नेस की कंपनी है। ठीक है, और फिलहाल यहाँ पर मैं पूरा डिटेल देने वाला हूँ। देखो किस तरीके का इसने परफॉर्म किया। तो यहाँ पर जो मैंने पहले कैलकुलेशन किया था तो 10,000 क्वांटिटी का कैलकुलेशन किया था। अगर मैंने 10,000 डालूँ और 35 पैसे का शेयर है तो मेरे पास कितने शेयर्स आते हैं, तो 28,571 शेयर आते हैं। ठीक है, किसी के पास भी उतने शेयर आते हैं। तो फिलहाल उसकी वैल्यू आज क्या होती है ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल अगर किसी के पास ये शेयर होते हैं 10,000 के शेयर, यानी 28,571। ठीक है, अगर 28,571 शेयर होते हैं। ठीक है, और उसका अभी जो भाव चल रहा है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना अभी भाव चल रहा है वो उससे, तो 1213, यानी 1213 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो उसका क्या होता ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू 1213, तो इसका इक्वल कितना होता है यहाँ पर देख सकते हो। ये 3 करोड़ की वैल्यू है, 3.5 करोड़ की, 3,46,56,623, यानी लगभग 3.5 करोड़ आपका पैसा बन जाता। चलो आज वीडियो बनाया है, लेकिन कल ये 3.5 के ऊपर नज़र आएगा आपको। ठीक है, तो एवरीडे इतना बढ़ रहा है ये शेयर। तो 3.5 करोड़ की वैल्यू हो गई है एक 10,000 रुपये रखने वाले की, और 6 महीने के अंदर। ये कितनी बात आपको सही लगती है और सच लगती है? ऐसा हो सकता है क्या? हर कोई बोलेगा कि यार ये ऐसा चमत्कार मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, ये तो लॉटरी टाइप हो गया कि यार किसी के पास ये शेयर होता तो उसकी तो लॉटरी लग जाती। ठीक है, तो फिलहाल ऐसा होता है नहीं होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है,
तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं विद एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ सारी चीज़ें, तो डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखो और अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर ये देख लिया कि अगर आपके पास ये शेयर होते तो 3.5 करोड़ हो जाते। ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है यहाँ पर मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देखो इसके बारे में पूरा वीडियो में जो भी इसका प्राइस चल रहा था तभी देखो मैंने बताया था, तभी इसका प्राइस चल रहा था 146, ठीक है। 146 के भाव पे शेयर को, तभी वो बीएससी का प्राइस है और एनएससी का अलग है। एनएससी और बीएससी का अलग है, देखो ये एनएससी का है। आज भी एनएससी बीएससी का प्राइस अलग ही है, आधा भाव है बीएससी पे तो थोड़ा बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पर देखो एनएससी का भाव है और बीएससी का भी अलग है, तो हर चीज़ का अलग अलग भाव यहाँ पर आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं अभी इसका शेयर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ये इस कंपनी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, फिर उसके बाद पूरे डिटेल में उसके चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये टेक्सटाइल के अंदर की कंपनी है और 1969 से ये कंपनी है, और इसका सारी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो कि किस तरीके का इसका बिज़नेस है। तो टेक्सटाइल के अंदर क्या क्या बनाती है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें मैंने पहले वीडियो में भी बताई है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं बाकी की डिटेल आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका मनी कंट्रोल पे हम डायरेक्ट शेयर पे आ जाते हैं। ये शेयर ने किस तरीके का परफॉर्मेंस किया है, और 8 रुपये का यहाँ पर लगभग ये बता रहा है। और देखो वॉल्यूम कितना ट्रेड हो रहा है, 885 शेयर ट्रेड हो रहे हैं, यानी क्या ट्रेडिंग क्या हो रही है ये शेयर के अंदर। लाखों में भी ट्रेड नहीं हो रहे शेयर्स, मोस्ट ऑफ ऐसे नहीं होता है। लाखों में ट्रेड होगा तो ही ये सर्किट मारेगा या बड़े बड़े सर्किट मारता है। यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए शेयर्स कितने अवेलेबल है, सिर्फ 885 शेयर्स ट्रेडिंग हो रहे हैं, और इसी में ही ये शेयर बहुत भागते जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर शॉर्ट एनालाइज में देख लो, यहाँ पर इसमें 9 स्ट्रेंथ बता रहा है, 2 वीकनेसेस बता रहा है, 3 अपॉर्चुनिटी बता रहा है और 2 थ्रेड बता रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी अभी पॉजिटिव बता रहा है। देखो 2 वीकनेसेस ही बता रहा है और 9 स्ट्रेंथ में बताया कि इसका ईपीएस अच्छा है। अभी देखो मनी कंट्रोल भी इसके बारे में बता रहा है कि इसका सब सारी चीज़ें अच्छी है, ठीक है। तो इसका ईपीएस अच्छा है बता रहा है, इसका मतलब अर्निंग पर शेयर अच्छा है, ग्रोथ। और वीकनेसेस में देखो इनसफिशिएंट यूज़ ऑफ कैपिटल, अभी इतना कैपिटल है इसका यूज़ प्रॉपर नहीं हो रहा है, ऐसे ये बता रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पर और नीचे डिटेल में देख लो, ठीक है। और यहाँ पर इसके बारे में दूसरा क्या बता रहा है, अपॉर्चुनिटी बता रहा है। देखो ये अपॉर्चुनिटी वगैरह ये सारी चीज़ें है ना, टेक्निकल चीज़ें होती है कि ये टेक्निकल के हिसाब से बता रहा है। तो ये चार्ट वाइज बता रहा है, तो ऑलरेडी ये चार्ट वाइज तो सारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है, तो ये चार्ट वाइज तो पॉजिटिव ही नज़र आएगा, इसलिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। लेकिन थ्रेट ये चीज़ें सही बता रही है कि देखो कंपनीज इंक्रीजिंग डेट एज पर एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से ये कंपनी पर डेट है, कर्जा बढ़ रहा है, ऐसा ये बता रहा है। तो ये शायद ये बात सही है, बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पर भी गलत ही नज़र आ रही है, ठीक है। और फिलहाल यहाँ पर देखो 4000 करोड़ की मार्केट कैपिटल यहाँ पर बता रहा है, और डिलीवरी देखो कितनी परसेंटेज है, मतलब उठा कौन रहा है इसकी डिलीवरी, लोग कौन रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और इसका पीबी रेशियो यहाँ पर 9.66 आ रहा है, फेस वैल्यू 10 का बता रहा है, सेक्टर पी 6 का बता रहा है, और इसका खुद का पी जो है 1.60, मतलब पी भी पॉजिटिव हो गया। देखो लॉस करने वाली का नेगेटिव होता है। ईपीएस देखो कितना बढ़िया दिखा रहा है, मतलब शेयर ने अच्छा खासा प्रॉफिट करके दिया, इस वजह से इसका ईपीएस भी ज़्यादा बता रहा है, ठीक है। और फिलहाल यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर तो पॉजिटिव ही बता रहे हैं, सिर्फ डिलीवरी परसेंटेज देखो बहुत कम बता रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी डिलीवरी के लिए शेयर्स है ही नहीं ज़्यादा, तो कहाँ से बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसके बारे में चार्ट वाइज देखो तो लगभग यहाँ पर देख लो 1 साल में जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से जो प्राइस है यहाँ पर देखो बढ़ता ही नज़र आ रहा है, थोड़ा ग्राफ में थोड़ा भी डाउन साइड नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 5 साल का चार्ट देखो तो 5 साल में देखो शेयर कम्प्लीटली स्टॉप ही था, शेयर में थोड़ा सा वही रेंज में चल रहा था, कब से एक ही रेंज में चल रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद ये भागना चालू हुआ, ठीक है। तो देखो कंटिन्यूसली एक ही रेंज में रहने वाला शेयर अचानक में बढ़ना चालू हो जाता है, तो ऐसा क्या है इसमें, तो बीच में देखो कितना
कम भी था, बहुत कम हो गया था, 1 रुपया थोड़ा ट्रेड भी हो रहा था बीच बीच में। ये मार्च 2020 में भी अच्छा खासा ट्रेड हो रहा था, लेकिन वहाँ से अप डाउन वो टाइम पे शेयर्स मिल रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्टली इसमें ट्रेडिंग बंद हुई और उसके बाद ये शेयर डायरेक्ट ओपन होता है तो 35 पैसे से ओपन होता है। क्योंकि अगर पहले से रहता तो इसके चार्ट में पहले से सारे रिकॉर्ड दिखाई देते, ठीक है। ये 5 साल का है। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स का भी चार्ट देख लो तो किस तरीके का है। तो ये शेयर स्टार्टिंग में जब 2007 में आया था तो इसका तभी लो इसका 87 का था और हाई इसका वो टाइम का 248 का था। फिर इसने एक बड़ा हाई मारा था, 735 का शेयर था। फिर उसके बाद देखो ये शेयर का क्या हालत हो गया, फिर गिर गया था, बहुत ज़बरदस्त गिर गया था। फिर गिरते गिरते ये बहुत ही नीचे आ गया, 15, 16, 17, फिर 2-3 रुपये, 1-2 रुपया के भाव से फिर ये वो मतलब 2007 से इसका ये बुरा हाल है। उसके बाद ये थोड़ा बहुत बढ़ने के बाद यानी लगभग 2008 से ही ख़राब हाल हुए हैं। तो 2008 में ऑलरेडी मंदी भी आई थी, तो उसकी वजह से ये कंपनी के साथ बहुत बुरा हो गया। और उसके बाद ये अब भी उभरता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें क्या सच्चाई, कितनी सच्चाई, ये भी हमको देखना है। ये भी मैं बताने वाला हूँ, विथ प्रूफ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो और यहाँ पर चीज़ें ये देख लो, इसके परफॉर्मेंस देख लो तो परफॉर्मेंस भी अच्छे ही बता रहा है। 1 वीक का अच्छा है, 1 महीने का अच्छा है, 3 महीने का भी। देखो मतलब इतने परसेंटेज तो हर किसी शेयर में आपको देखने नहीं मिलेंगे, ठीक है। YTD भी देखो, 1 ईयर का यहाँ पर 0 बता रहा है क्योंकि 1 ईयर है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि 1 साल भी ये ट्रेडिंग करके हुआ नहीं है, ये डायरेक्ट अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। और 3 महीने का यहाँ पर, 3 साल का यहाँ पर दिखा रहा है क्योंकि 3 साल के कुछ थोड़े बहुत रिकॉर्ड है इस वजह से। और सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का यहाँ पर दिसंबर का सेल दिखा रहा है, देखो 80% से बढ़ गया है। 100% बढ़ता तो शेयर डबल मतलब सेल्स डबल होता है, 80% थोड़ा बहुत हुआ है। और ईयर ऑन ईयर मतलब लास्ट ईयर से अभी के ईयर में ये अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आया है इसमें। और 67% लोग इसमें बाइंग के रिकमेंडेशन दे रहे हैं। और यहाँ पर चीज़ें फाइनेंशियल देखते हम, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल में देखो रेवेन्यू घटता हुआ नज़र आ रहा है। 2017 से 2000 करोड़ का कंपनी था, उसके बाद देखो 1200 करोड़, 606 करोड़, 352, फिर 190 करोड़। फिर भी यहाँ पर पॉजिटिव ही रेवेन्यू बता रहे हैं, ठीक है। रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी देख लो, 2017 में 572 करोड़ का फिर लॉस है ये। फिर यहाँ पर 2500 करोड़ का लॉस है, फिर 372 करोड़ का लॉस है, फिर 587 करोड़ का लॉस है। फिर अभी देखो 2500 करोड़ का प्रॉफिट किया कंपनी ने, ठीक है। तो 2500 करोड़ ये सारी डिटेल में भी मैं बताने वाला हूँ इसके फाइनेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल सारी चीज़ें देख लो। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो देखो शेयर होल्डिंग में 75% की शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर मतलब ये कंपनी के जो अंदर के लोग हैं, ओनर लोग हैं, डायरेक्टर लोग हैं, ठीक है, फाउंडर लोग हैं। तो उनके पास 75% शेयर अभी है फ़िलहाल। तो ज़्यादा शेयर से, बहुत सारे शेयर से। और समरी में यहाँ पर DIS की समरी में देख लो, 23-23.5% DIS जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है इंडिया के बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनके पास भी 23% है। और बाद में FIS जो है उनके पास 0.13% है, मतलब बहुत कम है, 1% से भी कम FIS के पास है। मतलब फॉरेन के इन्वेस्टर्स के पास भी है। यहाँ पर देखो 3 फॉरेन के इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाया हुआ है। और रही बात अभी पब्लिक की, तो पब्लिक के पास बहुत ही कम है, लगभग 1% का शेयर्स हैं। तो 1% के शेयर्स मतलब बहुत ही कम होते हैं। तो पब्लिक का इसमें ऑलरेडी अच्छा है कि शेयर्स बहुत कम है। और शेयर्स क्यों कम है ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या हुआ है। ये 1% के शेयर से मतलब पब्लिक के पास कभी इतना कम नहीं होता, पब्लिक का सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा झोल हुआ है, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है पब्लिक के साथ। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है। नहीं तो पब्लिक के कभी भी कम नहीं होते शेयर्स, कभी भी कौन से भी जितने सस्ते वाले शेयर्स है सबसे ज़्यादा पब्लिक ही खरीदती है, ठीक है। तो ये ऐसा क्या हो गया कि पब्लिक का कम दिख रहा है और बाकी सबके पास ज़्यादा शेयर्स आ गए। तो ये ही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ विद प्रूफ, विद डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो स्टार्टिंग में एक प्रमोटर के पास देखो कितना था, ये प्रमोटर की होल्डिंग है, ठीक है। 18.5% प्रमोटर के पास था, ये देखो 75। यहाँ पर 1 साल पहले 18.5% था,
1 या 2 साल पहले। फिर यहाँ पर 18.5 से और 100% वो प्लेज था। जो भी शेयर से प्लेज थे, प्लेज का कब होता रखा जाता है, प्लेज मतलब गिरवी कब रखते हैं शेयर्स, कि जब भी आप कर्जा नहीं चुका पा रहे, आपका पूरा बैंकक्रप्ट हो गए, आप डूब गए, पूरा आपका धंधा नहीं चल रहा है, तो शेयर्स पूरे गिरवी रखते, मतलब आप नहीं चला पा रहे हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखो 75% डायरेक्ट 2021 में दिखना चालू हो गया होल्डिंग, और यहाँ पर प्लेज जो थे शेयर्स वो कम हो गए, मतलब गिरवी रखे हुए शेयर्स कम हो गए, मतलब छुड़ा लिए बहुत सारे शेयर्स। फिर यहाँ पर भी सेम चीज़ें 75 ही रहा, और शेयर्स और जो गिरवी रखे वो सेम रहे, ठीक है। तो 36% के शेयर अभी गिरवी है। तो ये सडनली चेंजेस आया क्यों और कैसे आया, तो ये भी हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं डिटेल में थोड़ा इसके फाइनेंशियल दिखा देता हूँ, फिर एंड में आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ विद एक्सप्लेनेशन क्या हुआ है ये शेयर के साथ, ठीक है। तो यहाँ के इसके फाइनेंशियल भी देख लो स्क्रीनर पे। तो स्क्रीनर इसके बारे में क्या बता रहा है, तो हर चीज़ हर जगह यहाँ पर हर कोई पॉजिटिव चीज़ें दिखा रहा है। देखो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट बता रहे, कर्जा कम हुआ है कंपनी का, तो ये भी हम देखेंगे कि कर्जा कितना है अभी फ़िलहाल, ठीक है। कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर इसके बहुत अच्छे आने वाले हैं, ऐसा ये बता रहा है, मतलब इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ, तो प्रॉफिट भी बहुत अच्छा कंपनी कर रही है लास्ट 5 साल से, ये भी एक अच्छी पॉजिटिव बताए। देखो 3 चीज़ें पॉजिटिव बताई, चलो बाकी सारी चीज़ें 6 चीज़ें नेगेटिव बताई, मतलब डबल तो चीज़ें नेगेटिव बताई है। तो स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 12.46 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, तो इसकी बुक वैल्यू से ये इतने टाइम्स पे ये ट्रेड कर रहा है। ऑलरेडी शेयर महंगा हो चुका है बुक वैल्यू से भी, तो ये नेगेटिव चीज़ है। और कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये कब बताया जाता है कि कंपनी के पर कर्जा ज़्यादा है और उस हिसाब से सेल्स उतना नहीं है, तो कंपनी का इंटरेस्ट कवर जो कवर कर सकते हैं हम इंटरेस्ट, वो रेशियो कम नज़र आ रहा है, ठीक है। और द कंपनी हैज़ डिलीवर अ पुअर सेल्स ग्रोथ, तो सेल्स ग्रोथ ख़राब है ऐसा ये बता रहा है, ठीक है। तो सेल्स ग्रोथ काफ़ी ख़राब है, 40% माइनस में चल रहा है 5 साल से। और कंपनी माइट बी कैपिटलाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है। तो ये कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग, मतलब ऑलरेडी इस पर कर्जा है, इस वजह से कैपिटलाइज करेगी, ऐसा इसका कहना है। और प्रमोटर हैव प्लेज 36% ऑफ देयर होल्डिंग, तो देखो प्रमोटर की कुछ होल्डिंग गिरवी है, शेयर होल्डिंग, तो ये भी नेगेटिव चीज़ होती है। और डेटर्स डे हैव इंक्रीज, तो जो कर्जा डेटर्स यानी जिनसे पेमेंट आना बाकी होता है, अगर सेल्स का पेमेंट रिसीव जो होता है, वो उसके डेटर जो है वो पैसा टाइम टू टाइम नहीं देते, और वो पहले 78 था डेज लगाते थे, यानी 2-2.5 महीना लगाते थे, अभी वो 6-6 महीना लगा रहे हैं, या 4-4 महीना लगा रहे हैं, 4-4 महीने बाद वो पेमेंट कर रहे हैं, तो ये ख़राब चीज़ होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली हमने। अभी इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख लो थोड़ा। तो 149 करोड़ का सेल किया था, फिर ये थोड़ा घटते घटते गया, देखो 11 करोड़, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत बढ़ा, फिर यहाँ पर बढ़ता हुआ सेल नज़र आया, वो 107, फिर 117 करोड़। एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से देखो, सेल से ज़्यादा तो एक्सपेंस कर रही थी कंपनी, देखो हर जगह यहाँ पर नेगेटिव खर्चे इतने थे, तो कंपनी प्रॉफिट कहाँ से करेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर सारी चीज़ें नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर इनकम भी यहाँ पर नेगेटिव था, देखो 76 करोड़ का नुकसान नहीं कर रही थी। दूसरा कोई अदर इनकम है उसमें भी ये नुकसान नहीं कर रही थी, ठीक है, उधर भी लॉस ही था। और यहाँ पर भी फिर बाद में थोड़ा कभी प्रॉफिट है कभी लॉस है, देखो 373 करोड़ का लॉस, फिर बाद में ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो भी है, 35% का प्रॉफिट दिख रहा है अदर इनकम। और यहाँ पर देखो मार्च 2021 में एक बड़ा कुछ ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर 2700 करोड़ का प्रॉफिट बता रहा है अदर इनकम में, ठीक है। अदर इनकम में ये इनकम बता रहा है, इस वजह से यहाँ पर आपको प्रॉफिट नज़र आएगा मार्च 2021 में, ठीक है। तो यही चीज़ की वजह से ये प्रॉफिट नज़र आया है, क्योंकि अदर इनकम में क्या ये गड़बड़ है ये किसी को नहीं पता, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रॉफिट में नज़र आ रहा है। और उसके बाद देखो
सारे नेगेटिव ही है, सिर्फ एक मार्च 2021 का ही पॉजिटिव नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में देखो लगभग 10 11 12 साल का यहाँ पर डेटा है। तो जिसमें हम सेल्स देखेंगे कि देखो 936 करोड़ से ये बढ़ते बढ़ते गया था 3.5 करोड़ तक गया था, 3700 करोड़, 3600 करोड़, फिर थोड़ा घटते घटते नज़र आया सेल, फिर यहाँ पर घटते हुए फिर 2021 में 189 करोड़ का सेल किया। अभी 336 करोड़ का करंट सेल चालू है। और यहाँ पर एक्सपेंसेस भी देखो उसी हिसाब से ठीक ठाक थे। ठीक है, तो एक्सपेंसेस कंटिन्यू स्टार्टिंग में बहुत अच्छे मेंटेन किए इन्होंने 2016 तक 6 साल, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस बढ़ गए, उसके वजह से लॉस होने लगा, फिर यहाँ पर भी लॉस ही नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पर अदर इनकम की बात करेंगे तो देखो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर रहे थे। बीच में 2014 में लॉस किया अदर इनकम में, और बाद में यहाँ पर 1500 करोड़ का लॉस किया यहाँ पर 2018 में, फिर यहाँ पर नेगेटिव ही है, फिर मार्च 2021 का प्रॉफिट है, पॉजिटिव है अदर इनकम, और अभी का भी पॉजिटिव ही अदर इनकम 2714 करोड़ का। ठीक है, तो 2700 करोड़ मतलब 2700 करोड़ का ये अदर इनकम है क्या और आ कैसे रहा है, तो ये एक बड़ा झोल होता है। ठीक है, गड़बड़ी होती है। तो और उसी हिसाब से इंटरेस्ट भी देखो 63 88, मतलब ये बैंक को इंटरेस्ट जो पे करना पड़ता है कर्जा लेने के बाद, तो देखो बढ़ते जा रहा था, 500 करोड़ तक तो इंटरेस्ट ही पे कर रहा था कंपनी। फिर उसके बाद देखो इंटरेस्ट कम होते गया, मतलब लोन कम होते गया, यहाँ पर 2 करोड़ तक भी आया था इंटरेस्ट पेमेंट, अभी 23 करोड़ है। मतलब देखो कर्जा कभी कम हो रहा है कभी बढ़ रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट भी उसी तरीके का है। ठीक है, और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो पहले 72 करोड़ का कर रही थी, देखो पॉजिटिव था कंटिन्यूसली 3 4 साल पॉजिटिव था, उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर इसके बाद 2 साल अभी पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, 21 22। तो यही चीज़ की वजह से शेयर में ज़्यादा हलचल है, लेकिन ये हलचल कर कौन रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर देखो बोरोइंग कितना है, मतलब यही मेन चीज़ देखना होता है बैलेंस शीट में। मैं तो यही चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि कंपनी पे कर्जा कितना है। तो पहले 1000 करोड़ था, 1700 1800 करोड़ था, 3200 करोड़ हुआ, फिर 4200, 4700, 800, 5500, 5800 करोड़। फिर देखो कर्जा वही रेंज में रहा, 5500 करोड़ के ऊपर था से कर्जा, फिर डायरेक्टली कम हो गया कर्जा। ठीक है, और 958 करोड़, फिर अभी 975 करोड़ का कर्जा है अभी भी कंपनी पे। तो ज़्यादा है ये कर्जा, कम नहीं है। ठीक है, फिर भी कर्जा कंपनी ने कम किया है ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो कितनी रियलिटी क्या सच है इसमें, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी फाइनेंशियल दिखा दिए, सारी चीज़ें दिखा दी आपको, तो इतना आइडिया आ गया रहेगा कि इसके फाइनेंशियल किस तरीके का है और शेयर कैसा है। अभी हर कोई ये सारी चीज़ें होते हुए भी हर कोई इसके बारे में पूरी सच्चाई नहीं बता रहे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक न्यूज़ बता देता हूँ, देखो हर कोई इसके बारे में बढ़ा चढ़ा के ही बता रहा है कि ये शेयर में लेते तो इतना होता उतना होता। देखो यहाँ पर बताया 30,000 का ये इन्वेस्टमेंट होता, एक हफ्ते पहले का ये 6 महीने में बना दिया 7 करोड़। अगर 30,000 होते तो 7 करोड़ बन जाते। हाँ, और 2 लाख% का रिटर्न दिया, हर कोई ऐसे ही बता रहा है। ठीक है, बड़ा बड़ा के बता रहे हैं 1 लाख 6 महीने में 1 लाख के निवेश का 17 करोड़ बन जाता। देखो हर कोई यही बता रहा है, ये सेल के बारे में ही बता रहे, देखो नाम भी आ रहा है। तो हर कोई यही बता रहा है, कोई सच्चाई नहीं बताना चाह रहा है कि क्या है इसके पीछे क्या वजह है। 1 लाख अगर 5 महीने में 1 लाख रुपए का निवेश 13 करोड़ बना देता 5 महीने के अंदर, हर कोई इसी तरीके का बता रहा है। लेकिन रियलिटी क्या है इसके पीछे, तो रियलिटी यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ये कंपनी में देखो छप्पर फाड़ रिटर्न। हाँ ठीक है, सबको करोड़पति बना दिया इसने, निवेशकों को करोड़पति बना दिया। तो ये कितनी बात सच है कितना बात झूठ है यहाँ पर कंप्लीट अभी देख लो। यहाँ पर ये फाइनल इसके बारे में मेन चीज़ क्या है वो आपके सामने मैं ला रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इसकी सच्चाई क्या है। तो यहाँ पर मैं अपना एक व्यूअर का कमेंट बताना चाहूँगा, जो ये शेयर में पहले से इन्वेस्टेड थे। जब तक मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, इसमें मैंने देखो ऐसे शेयर्स में मैं ऑलरेडी इंटरेस्ट नहीं लेता। ठीक है, ऑलरेडी जो इस तरीके के होते हैं जो कंटिन्यू सर्किट पे सर्किट मारते हैं और बहुत गड़बड़ी होती है वैसे शेयर्स में। तो यहाँ पर एक इन्वेस्टर है और व्यूअर है जिन्होंने इस पर ये वीडियो उन्होंने देखने के बाद बताया था कि देखो कमेंट डाला था कि भाई जी हमारे पास 6,000 शेयर थे करीब 5 वर्ष पहले, उसके बाद ट्रेडिंग बंद हो गई थी,
अब हमारे डीमैट अकाउंट में केवल 6 शेयर हो गए हैं, अर्थात 1000 शेयर के बदले 1 शेयर मिला है। इसको भी चेक करें। तो ये इन्होंने 3 हफ्ते पहले, ये जब मैंने वीडियो डाला था वैसे उन्होंने देखने के बाद ये कमेंट डाला था, ठीक है। तो इसको मैं और भी देखना चाहता था कि आज ये गिरेगा क्या नहीं, कभी तो गिरता है कि नहीं, क्या होने वाला है ये शेयर के साथ। ये मैं कंटिन्यू वॉच ही कर रहा था, लेकिन ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, ये कंटिन्यू बढ़ते ही गया। तो मुझे लगा कि अभी ये इस पर वीडियो लाना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल हर कोई मिसगाइड कर रहा है, हर कोई किसी को हर बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहा है कि ये शेयर होता तो ऐसा होता, वो शेयर होता तो ऐसा होता। देखो 6000 शेयर थे और 5 साल पहले, आज उनके पास 6 ही शेयर रह गए, मतलब 1000 शेयर के पीछे 1 मिला, तो बाकी के शेयर गए कहाँ पर, ठीक है। तो बाकी के शेयर गए प्रमोटर और ये इनके पास, लोगों के पास गए, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास कम थे। तो ये कैसे होता है, क्यों हुआ, ठीक है। तो इसके पहले ये सारी चीज़ें लीगली होती है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं बताया जाता है क्या है क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती है। ये रुचि सोया के साथ भी हुआ था, और ऐसे बहुत सारे शेयर होते हैं जो बंद होती है, उनकी ट्रेडिंग बंद होती है और अचानक में उठ के भागना चालू हो जाते हैं। तो ये हर एक के साथ होता है, लेकिन जिनके पास ऐसा शेयर्स होते हैं उनको ही ये सारी चीज़ें सच्चाई पता होती है कि क्या हुआ है। मोस्ट ऑफ लोगों को ये पता नहीं, वो रिसर्च नहीं करते, लेकिन ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह यहाँ पर देख लो, ये है वो वजह, ठीक है। तो यहाँ पर सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ये मैंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को जो भेजा हुआ, एनएससी और बीएससी को जो भेजा हुआ लेटर है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिस्क्लोज़र किया हुआ है, और सेबी को भी ये सारी चीज़ें भेजी जाती है, ठीक है। ऑलरेडी ये कंपनी कम्प्लीटली बर्बाद हो गई थी, और एनसीएलटी कौन करता है, जो कम्प्लीटली बैंकक्रप्ट हो गया है, अभी उनके पास पैसा नहीं, कुछ नहीं। तो उनको अगर ज़िंदा रहना है एक कंपनी को, तो उसको कैपिटल को रिडक्शन करना पड़ता है, जो भी कैपिटल है उनका उसको कम करना पड़ता है, उनको दिखाना पड़ता है कि अगर मतलब जो वैल्यू है उसकी कम करनी पड़ती है। इस वजह से सभी के शेयर्स कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, और यहाँ पर ये लिख के बताते हैं सारी चीज़ें, सबको इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। एनएससी बीएससी पे तो इन्होंने इन्फॉर्म किया, सेबी को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो इन्होंने देखो यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ, देखो यहाँ पर लिखा है यहाँ पर कि इट इज़ हेयर बाय सबमिटेड दैट द स्कीम कैपिटल रिडक्शन, यहाँ पर ये वर्ड आ गया कि आपका जो कैपिटल है वो रिड्यूस होने वाला है, ठीक है। रिडक्शन यानी रिड्यूस होने वाला है, एंड कंसोलिडेटेड होने वाला है, प्रोवाइडेड अंडर अप्रूव्ड रिजोल्यूशन प्लान इन्वेस्टेजेस फॉर द रिडक्शन एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी अगेंस्ट द अक्यूमुलेटेड लॉसेस। इनको लॉस हुआ है, इस वजह से ये कम कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा लॉस है। तो ये पेड अप कैपिटल, ये सारी चीज़ें कम करनी होगी, जिससे लॉस कम नज़र आएगा, ठीक है। द स्कीम कंटेम्पलेट इंटर एलिया रिडक्शन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल फ्रॉम आईएनआर। ये आईएनआर कितने का था वो शेयर, तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, देखो ये कम्प्लीटली ये यहाँ पर 331 करोड़ का है, 331 करोड़ 34 लाख, ठीक है। 331 करोड़ 34 लाख 70 हज़ार के जो शेयर थे वैल्यू के, ठीक है। और वो डिवाइडेड इनटू कितने शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में थे, तो यहाँ पर 33 करोड़, ठीक है। 33 करोड़ 13 लाख और 47,000 में ये डिवाइडेड थे, ये इतने शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। और आईएनआर इसका 10 रुपये का इसका फेस वैल्यू था। अभी उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, तो इसका आईएनआर अभी हो रहा है, यहाँ पर 3 जीरो गायब हो गए, देखो 470 रह गया, ये लास्ट के 3 जीरो गायब हो गए। यानी यही होता है कि 1000 के बदले 1 शेयर हो गया, यहाँ से 3 जीरो गायब कर दिया, मतलब अभी इसकी आईएनआर वैल्यू क्या हो गई, इतनी 331 करोड़ था, तो उसकी वैल्यू अभी 33 लाख हो गई। ये खुद का भी लॉस करा रहे और इन्वेस्टर का भी लॉस करा रहे, ऐसे दिखा रहे। तो शेयर की वैल्यू अभी इतनी हो गई, ऐसा बता रहे, जो 331 करोड़ की जो
शेयर्स की वैल्यू थी उनकी वो 13,13,470, तो 31 लाख कर दिया, 33 लाख कर दिया। तो और इसकी वैल्यू इतनी हो गई और इसके शेयर्स कितने हो गए, तो 33 करोड़ थे तो अभी 3,31,000 हो गए। ठीक है, इक्विटी शेयर हो गए। तो इसी के वजह से यही होता है, कैपिटल रिडक्शन होता है, यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। तो इस वजह से सभी के शेयर्स, अगर देखो ये शेयर होल्डर है, कंपनी के ऑनर है, तो आप भी कंपनी के ऑनर हो। जो भी शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर आर द ऑनर ऑफ द कंपनी। ये तो पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो मार्केट में कुछ भी उनको नॉलेज नहीं इस चीज़ का, तो इक्विटी शेयर होल्डर हमेशा ऑनर होते हैं। जो भी लॉस होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी डिविडेंड भी मिलता है, तो सबको इक्वल मिलता है। और लॉस भी होगा तो सबको इक्वली बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी ऑनर हो। जितने परसेंटेज के ऑनर होंगे, 0.01 या 1% या आधा परसेंट या बहुत ही कम, एक भी शेयर लेके बैठे तो फिर भी आपको उस लॉस बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कंपनी हो गई। तो आपकी कंपनी होने की वजह से ये आपका लॉस है। ठीक है, तो इसी वजह से सभी को लॉस है। यहाँ पर देखो 6,000 शेयर जो होल्ड कर रहा था, उसके पास अभी 6 शेयर हैं। तो अगर 6 शेयर के हिसाब से अगर देखा जाएगा, ऑलरेडी 1 रुपये का भी भाव से अगर शेयर होता, अभी उसका अगर वैल्यू 1200 हुआ है, तो 1200 इंटू 6 कर लो, तो सेम चीज़ होने वाली है। मतलब कोई बढ़त आने वाली नहीं। वो क्या 6,000 नहीं तो 6,000 के करोड़ों तो बन ही जाते, इजीली बन जाते, अगर उनके पास उतनी वैल्यू का होता तो शेयर। ठीक है, लेकिन उनकी ऑलरेडी वैल्यू कम हो गई, वैल्यू ही रिडक्शन हो गई, सारी चीज़ें कम हो गई, तो ऑटोमेटिकली वो कोई करोड़पति बने नहीं है। तो कोई चीज़ें नहीं, एक बार तो इक्वल पे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई ही मालामाल हुआ नहीं है। तो मालामाल सिर्फ या जो भी है लॉस वगैरह कवर करके प्रमोटर ही होंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास शेयर होल्डिंग ज़्यादा हो गई है। ठीक है, जो उनके पास शेयर होल्डिंग कम थी वो ज़्यादा हो गई है। फिलहाल वो टाइम पे देखो मार्केट कैपिटल कितना था, मैंने तो अभी 4,000 करोड़ का आपको दिखाया था। तो तभी 8 करोड़ का मार्केट कैपिटल को अभी 4,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर देख लो 8 करोड़ से डायरेक्ट 4,000 करोड़ की कंपनी बन गई है, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो सारी डिटेल यहाँ पर मैंने बता दी है। तो ये चीज़ होती है और हर कोई बताना नहीं चाहेगा, हर कोई आपको लालच देगा। और ये भी एक साइड होती है शेयर मार्केट की। कोई आपका शेयर होगा, उसका ये भी हाल हो सकता है कि उसका कैपिटल पूरा गायब हो सकता है। आजकल तो कंपनियां कंप्लीटली डूब ही जाती है, गायब हो जाती है, मार्केट में रिटर्न आती नहीं। ये फ़िलहाल रिटर्न आ चुकी है, तो रिटर्न आने के बाद ये जो भी आपको मिल रहा है वो आपका समझ लो कि आप उसमें बच गए, थोड़ा बहुत तो पैसा आपको मिलेगा। नहीं तो कंपनी कंप्लीटली बंद हो जाती है, आपका पैसा वहाँ पर कंप्लीटली डूब जाता है। ठीक है, वो फिर से लौट के नहीं आती है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर का ऐसे ही पैसे बहुत कंपनीज़ में डूब भी जाते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा जिस पे लोन है, बर्डन है या लॉस मेकिंग कंपनी है, वहाँ पर ये टाइप का रिस्क होगा ही। और वो कंपनी अगर घाटे में चल रही है तो आप भी घाटे में ही जाओगे। कभी कंपनी को कोई ना कोई मर्ज कर रहा है या कोई एक्वायर कर रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई ले रहा है, वो कंपनी को आगे बढ़ाना चाह रहा है, तो वो तभी आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। नहीं तो आप हमेशा सोच लो कि आपकी कंपनी घाटे में है तो आप भी घाटे में रहोगे। ठीक है, आपकी कंपनी फ़ायदे में तो आप भी फ़ायदे में रहोगे। तो यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। ये चैनल पे यही चीज़ मेरे को सिखाना होता है कि रियलिटी क्या है मार्केट की, यही चीज़ बताना होता है। कि हर कोई सोचता है कि आँख बंद करके किसी भी शेयर में पैसा लगा दो, रातों रात करोड़पति बन जाओगे, अमीर बन जाओगे, ये बन जाओगे। सारी चीज़ें नहीं होती है, हर चीज़ दिखती है वो उतनी आसान नहीं होती है। ठीक है, टाइम लगता है, टाइम दो, पकने के लिए टाइम दो। जिस तरीके से पौधे का पेड़ बनता है, कितना टाइम लगता है, छोटे बच्चे का बड़ा होने में कितना टाइम लगता है, उसी तरीके का टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। तो हर चीज़ टाइम के हिसाब से होने दो, जल्दबाजी कोई नहीं है। आराम से पैसे कमाओ और अच्छे शेयर्स पकड़ के रखो। ठीक है, ज़रूर बहुत अच्छा रिटर्न कमा लोगे, बहुत पैसा कमा लोगे। शेयर मार्केट में होता है, कोई अच्छे शेयर भी 5-5 गुना 10-10 गुना बढ़ जाते, यही काफ़ी होता है। इतना परसेंटेज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर 5 गुना 10 गुना भी, अगर 1 लाख का 10 लाख बन जाता है, 10 गुना हो जाता है, तो 1 या 2 साल के अंदर भी, तो बहुत है आपके लिए ये चीज़। ठीक है, लेकिन सही शेयर पकड़ो, अच्छे शेयर्स पकड़ो, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो आप। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, अब भी इतना ही इन्फॉर्मेशन देने के बाद तो फ़िलहाल
ये चीज़ दोस्तों के साथ फैलाओ, क्योंकि हर कोई भ्रम में है, हर किसी को लगता है कि ये चीज़ सच में चमत्कारी है, लेकिन यहाँ पर कोई चमत्कार वगैरह कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मेन चीज़ होती है कि लोगों को चीज़ें पसंद आती है लेकिन सब्सक्राइब जल्दी नहीं करते, लेकिन सब्सक्राइब करने में कोई घाटा होता नहीं है। इसी तरीके की रियल इन्फॉर्मेशन आएंगी। और यहाँ पर मैं खुद प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, स्विंग ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट करता हूँ और मेरे चैनल पे उसके वीडियोस भी आते रहते हैं। और जो मेरे खुद के पोर्टफोलियो में उसी शेयर्स के बारे में डिटेल में आपको बताते रहता हूँ। स्टॉक लेने से पहले और बेचने से पहले भी आपको, या बेचने के बाद भी तुरंत टेलीग्राम पे अपडेट देके मैं बता देता हूँ। तो मोस्ट ऑफ चीज़ें, सच चीज़ें जल्दी लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आती। जिस तरीके से यहाँ पर न्यूज़ झूठी सारी न्यूज़ फटाफट देखी जाती है, या झूठी चीज़ें जितनी अट्रैक्ट करती है उतनी सच चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती है। तो फिलहाल सच ज़्यादा फैलाओ, इन्फॉर्मेशन सही फैलाओ, जिससे आपको भी नॉलेज हो और लोगों को भी इस चीज़ का अच्छे से नॉलेज हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।